अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, जी आयन हूँ और सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। और कैसे हैं सभी दोस्त? वकास अब्बास भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं वकास अब्बास भाई के पास मौजूद हूँ एक्चुअली। जी वकास जी भाई कैसे हैं? जी जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। तजमीर भाई, आप सुना खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों, मैं शुरू से कहता आ रहा था कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वकास अब्बास भाई हमारे एक प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं। तो आप लोगों को आने वाले दिनों में वो चीज़ें दिखाने वाले हैं सीमा के हवाले से। सीमा के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये विनती करता हूँ कि वकास अब्बास भाई के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार दीजिए। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि मोमिन साहब ने रात को मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इंसानियत की मिसाल भी कायम की कि उन्होंने ऑफर की कि मैं एसी लगवा के दे सकता हूं। ठीक है, तो वकास भाई सीमा की गर्मी खत्म करेंगे मोमिन साहब? तनवीर भाई, सीमा की गर्मी तो खैर कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस गर्मी मिटाने के लिए वो यहाँ से पाकिस्तान से भागी है, वो लप्पू के पास। खैर, जो मोमिन मलिक सर ने जो बात की है वो इस हवाले से की है कि गुलाम हैदर भाई के जो बच्चे हैं, हाँ, यानी कि जो उसके भैया ने, एपी सिंह ने, टोपी सिंह ने, जो खिड़की टूटी हुई को छुपाने के लिए कहा कि जो एसी लगवा के दूंगा, मेरी वालदा ने कहा अबे तो बेवकूफ आदमी, बेवकूफ वकील, 500 रुपए वाला तूने कबाड़े से उठा के एसी पहुंचा दिया, तू बातें करता दुनिया के सामने। और मुझे लगता है कि उसके अंदर ना एसी वाला सिस्टम नहीं, वो जो ठंडक आती है ना, उसमें सिर्फ फैन, पंखे की आवाज आती है। जब वो चलता है सिर्फ उसके अंदर पंखा है। और वो कई दफा उन्होंने वीडियो में कहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसका शोर शराबा भी हो रहा होता है। तो वो सिर्फ कबाड़िया से इन्होंने लिया होगा और वो दिखा रहे हैं। मोहम्मद साहब आपको 2 टन का एसी लगवा के देना चाहते हैं। और नहीं तरीफ भाई, वो मादर चाहता हूँ उसको नहीं, उन्होंने ये साथ में ये कहा कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं तो मैं 40-50 हजार रुपए का भी एसी लगवा के देने को तैयार हूं। अरे, जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता है जी, जी, सीमा के लिए। सीमा तो एक भगोड़ी 420 चोरनी है, उनके खिलाफ तो मोमिन साहब अपना काम, तो मोमिन साहब अपनी अदालती कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने सीमा को मुंह तोड़ जवाब दिया। और वकास भाई, यहाँ पे एक और एक तहलकाखेज खबर निकल कर सामने आ रही है। जो लप्पू की बहन, वो चुसीली इमली है, जो जी 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 अंजलि, नहीं बहन नहीं, वो उसकी भाभी भाभी, हाँ जी, भाभी जी, भाभी जी। भाभी सॉरी भाभी, वो भी याराने, आशिकाने, दोस्ताने निभा रही थी किसी पाकिस्तानी के साथ। जी, पाकिस्तानी के साथ संपर्क थे। तो ये लुच्चा लिफंगा पूरा खानदान अब एक्सपोज हो रहा है और मोमिन साहब उनको सही तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। भाई, जिस तरीके से आप देखें ना, जैसे कि सीमा तो भगोड़ी है, ठीक है, अब वो उसके चेली जो बनी हुई है वहां पर अंजलि, तो जाहिर सी बात है जो उसकी उस्तानी कर रही है सीमा, जो कि मैं कहता हूँ कि वो एक अयाश औरत है। तनवीर भाई, कुछ होते हैं मर्दों में अयाश और कुछ होती हैं औरतों में अयाश। ये औरतों में अयाश जो होती है वो लाखों में एक होती है, वो है सीमा। अब वो जो अंजलि है वो उसकी शागिर्द बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है फिर वो तो काम करेगी। और अंजलि का 100% सबूत है कि वो भी जो सीमा का यार है पाकिस्तानी, उससे बात कर रही थी। मैं आपको 100% सबूत के साथ ये बात शो कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो प्रूफ मौजूद हैं, हमारे पास आ चुके हैं कि अंजलि जो कि चुसीली इमली है, बिल्कुल छिपकली भी कहते हैं उसको, जी जी, उसके भी जाराने, आशिकाने यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये लोग किस तरह के हैं, किस तरह के समाज के अंदर किस तरह का पैगाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल घिनौना खेल है। सीमा तो कल चल लोग खेल रही है, अब ये भी उसमें शामिल हो चुके हैं और इनका पूरा जो भी है वो सामने आ रहा है। मैं यहाँ पे जो भी दर्शक है मैं उनको ये बताता चलूं कि अब 30 तारीख को सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से पेशी भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद हो, क्योंकि वकास भाई इसने अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जिससे दंगा हो, फसाद हो, फितना फसाद हिंदू मुस्लिम करती रही, लड़ाती रही। इवन हिंदू सनातन धर्म की तौहीन की, बिल्कुल हमारे मक्का शरीफ के हवाले से इसने वो तौहीन की, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मोमिन साहब कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमें प्रशासन, पुलिस से बड़ी मायूसी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर बात होती है ना कि जब हम पाकिस्तानी उनसे सवाल करते हैं कि क्या क्यों नहीं है, एक भगोड़ी पेट्रोल में नहीं हो रही, तो वो कहते हैं कि भाई चुनाव हो रहे हैं,
जी जी। और तमिल भाई दूसरी बात ये भी कहते हैं कुछ लोग, मैं मुख्तलिफ, अभी मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो 8 बजे से शुरू करते हैं और भारत के कानून की बुराई करते हैं। तमिल भाई हम लोगों ने कब कानून की बुराई करी? बिल्कुल नहीं, भारत कानून बिल्कुल भी नहीं। हम वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं अपनी वीडियो में, क्या हमने कई बार बोला है कि हम हिंदुस्तान हुकूमत की, हिंदुस्तान के वासियों की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे की रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, अदालतें, एजेंसियां, इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, चले ठीक है। हमें मायूसी जब होती है, हम कहते हैं कि ये कैसा काम है, ये कैसा काम कर रहे हैं कि एक काम तो होता हुआ नजर आ रहा है सीमा का, लेकिन अदालती या जो एजेंसियों के काम है वो नजर नहीं आ रहे। और मुझे यकीन है कि जो अदालतें हैं, एजेंसियां, वकास भाई, उन्होंने रबुपुरा पुलिस के हवाले किया कि आप इनके ऊपर नजर रखें। लेकिन रबुपुरा पुलिस बिल्कुल दोगला म्यार रखती है, दोगलापन, और इस हवाले से मोहम्मद साहब ने एक्सपोज भी किया है कि बिल्कुल तनीर भाई, रबुपुरा पुलिस तो जो सबको, पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि वो तो सीमा के खुद जो है चाटुकार बने हुए हैं। क्योंकि देखें, जब इलेक्शन कमीशन की ये लप्पू ने, चूसे हुए आम ने, जब इलेक्शन कमीशन की भी धजिया उड़ाई वीडियो बना के इसने अपलोड की, तो एक इंडियन हमारी बहन है पारुल के नाम से, उन्होंने जब वहां के एसएचओ को कॉल करी तो उसने सुनने से पहले ही इनकार कर दिया कि सचिन मीना ने कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं करी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो सुनने को तैयार ही नहीं इनके खिलाफ। भाई इसी से मिलते जुलते ऐसे केसेस सामने आए। चुनाव के दौरान कई जो साबका या पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने अंगूठा दिखाने की कोशिश की, या जो चुनाव का निशान होता है वो दिखाने की कोशिश की, तो 2-2 साल जेल भुगते रहे हैं, जेल उन्होंने काटी। लेकिन इस हवाले से लप्पू ने जो किया, उन्होंने कोई किसी प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने वो वीडियो बना के अपलोड की, कुछ देर के बाद डिलीट कर दी। कुछ देर की नहीं बात, काफी तमीर भाई, काफी घंटों के बाद लोगों को अब तक उसके रिकॉर्ड मौजूद है। मगर हम हैरान इस बात में तमीर भाई कि पुलिस उनके खिलाफ सुनना ही नहीं चाहती, रबुपुरा पुलिस। तो रबुपुरा पुलिस तो 100% सीमा का बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, सचिन का सपोर्ट कर रही है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आती है, मैं तो अपने चैनल पे बोलता रहता हूँ, वकास भाई, जो रबुपुरा के एसएचओ हैं, उनको मैंने कई वीडियोस भी, उनके पैगाम, उनके नाम जारी किए हैं, क्योंकि जो रबुपुरा का एसएचओ है उनका व्हाट्सएप मौजूद है, और हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने वीडियो वहां भेजी, जो मैंने उनको बोला है कि भाई आप ये काम ना करें, आपको जो आपके मुल्क ने जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसकी लाज रखें, ना कि अगर आप एपी सिंह या किसी मंत्री, नेता के कहने पे, उनके असर रसूख पे आप सीमा का चाटू चपाटू बन जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना तो हम यही कहेंगे कि जो एसएचओ रबुपुरा है वो फिर साड़ी पहन ले, चूड़ियां पहन ले। फिर अगर यही काम करना है तो बड़ी हमें मायूसी हो रही है। हम दूसरी पुलिस की बात नहीं कर रहे, रबुपुरा पुलिस की, जिनके जिम्मे है ये सारा सीमा के मामला, लेकिन वो आते हैं शाम को, चाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, और सीमा से पूछते हैं कि रात को मच्छर तो नहीं काटा, खुजली तो नहीं हो रही, बस खुजली का पूछ के फिर थोड़ी सी खुजली करके चले जाते हैं। भाई, एक ऑडियो के अंदर तो जो एसएचओ है या जो भी है, अधिकारी है या अफसर है, उसने तो ये तक भी कहा है कि आपके बदन पे, हम सीमा को कहा है कि आपके बदन पे तो मच्छर भी नहीं बैठने देंगे, चाहे लोग मरते मर जाएं। यानी कि ये हमारे भारतीय बहन भाई, इनके लिए अगर में कुछ भी नहीं है, ये 1-2 नंबर औरत, एक चालू औरत पाकिस्तान से आके, ये इनके लिए क्या है? ये कोई सेलिब्रिटी है? अरे इसको आईना पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखा रहे हैं, इसको आईना मोमेंट साहब दिखा रहे हैं, कभी किसी बुढ़े के साथ, किसी बाबा के साथ लेटी हुई है, जिनको वो बोलती है कि ये मेरे ससुर की उम्र के हैं। ये उछल कूद जो बेड के ऊपर या पलंग के ऊपर तू करती है, ये इनको क्या नाम देंगे? ये तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। अगर तू शरीफ औरत होती ना तो ये हरकतें ना करती, ठीक है। और दूसरी बात देखिए वकास भाई, हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तानियों को ललकार रही है, मोहम्मद साहब को बुरा भला। तमीर भाई, एक वीडियो में तो इसने हिंदुस्तान की बेटियों को कहा है जी, जैसे कि हेमंत पराशर सर की बेटियों के बारे में कहा है, हेमंत पराशर सर की जो वाइफ है उनके बारे में कहा है। तो ये मैं इस बात पर हैरान हूँ, अपने जो खुसूसी तौर पर हमारे जो हिंदुस्तानी बहन भाई है, मैं उनसे मदद भी चाहता हूँ कि ये औरत आपके मुल्क में बैठ के, आपके सीने में बैठकर क्या कर रही है। आप ये देखें, हिंदुस्तान की बेटियों को बेचने की बात करती है, हिंदुस्तान की बेटियों को चलाने की बात करती है। ये 2 टके की औरत
क्या कर रही है आपके मुल्क में। आप इसके खिलाफ मैं तो कहता हूं कि जल्द अज जल्द कानून का सहारा लेते हुए इसको जल्द अज जल्द जेल पहुंचाएं, वरना ये एक दिन ये औरत बहुत बड़ा अजाब साबित होगी भारत के लिए। बिल्कुल वकास भाई, हम लोग तो हिंदुस्तानी बहन भाई जो 140 करोड़ लोग हैं, मैंने तो सुना है आप 150 करोड़ बता रहे हैं। 150 करोड़ मोमेंट साहब बता रहे थे, 150 करोड़ लोग एक बड़ी संख्या है। तो उनमें से कोई भी नहीं जो धरने के लिए, स्ट्राइक के लिए, एहतजाज के लिए निकले। भाई निकले, जागने का वक्त है। जबकि हमारे तनवीर भाई जो भारत की एक आवाम है, ये एक जागरूक जनता है। हाँ। ये ऐसा नहीं कि हाथी के कान में घुस के सोए हुए, कि जागे हुए लोग हैं। मगर न जाने इसके पीछे, सीमा के पीछे कौन है कि जो अब तक ये बिल्कुल खुला बैठकर पाकिस्तान के भी खिलाफ बोलती है, भारत के लोगों को भी बोलती है कि ये मेरा एक बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता। तो मैं जितने बहन भाई देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूं, प्यारे बहन भाइयों, ये जो 14 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है जी। मेरे ख्याल से इसके पाकिस्तानी सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं होंगे। मैं आपको शर्तिया तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि अगर एवरेज देखी जाए, हम एज ए पाकिस्तानी यूट्यूबर 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी है, और उस जो सीमा के सब्सक्राइबर हैं 14 लाख के करीब, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 95% हिंदुस्तानी होंगे, और हिंदुस्तानियों को भी बुरा भला बोल रही है, कभी गो टू हेल, कभी कुछ। तो वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे ख्याल में, अब इख्तिताम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से चाहते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे भाई हैं, भाई से भी बढ़ के हैं, और एक प्रोजेक्ट के पार्टनर भी हैं। आने वाले सीमा का सारा खुलासा करेंगे, दुकानों पे किस तरीके से मजे करती थी, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ था, वो दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज।